अरे नालायक, दिन भर घर में पड़ा रहता है। बाहर निकल, दो चार पैसे कमा के ला। यूं ही घर में बैठे बैठे मुंह की रोटियां तोड़ते रहेगा। कुछ शर्म आती है कि नहीं आती है तुझे? जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो खूब पैसे कमा कर लाता था। यूं निठल्ले की तरह बैठा नहीं रहता था घर पे। दिन भर आवारागर्दी करते रहता है। पिताजी, आप तो काम कर ही रहे हैं और अभी मेरी उम्र ही क्या है काम करने की। और मैं क्या काम करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करूंगा पिताजी, मैं भी करूंगा। बस मुझे कोई अच्छा सा काम मिल जाए, मैं अवश्य पैसे कमा कर लेके आऊंगा। आप मुझे इस तरह ताना मत दीजिए पिताजी। मैं बिल्कुल बिल्कुल आपसे ज्यादा मेहनत करके पैसे कमाऊंगा। यूं कहने भर से काम नहीं चलता है। जो बोले हो उसको कर को भी दिखाना पड़ता है। बड़े आए। अरे निठल्ले कहीं की, तुम्हें कितने बार बोलूं? रोज रोज बोल के तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं रोज इतनी कड़ी मेहनत करता हूँ और तुम इतने जवान होकर घर में यूं मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। हे भगवान, कैसे नकारा बेटे मेरे घर में दे दिए हैं। जो बिल्कुल भी काम धाम नहीं करता है। अब क्या काम करूं पिताजी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ही बताइए, मैं क्या काम करूं? या फिर आप मेरे लिए कुछ व्यवसाय क्यों नहीं खोल देते हैं? आप ही बताइए, मैं क्या करूं? अरे, अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। भगवान ने तुझे बुद्धि दी है, उसका उपयोग करो। अच्छे बुद्धि वाले और पैसे कमाने की जिसको ललक रहती है, वो मरे हुए चूहे से भी पैसे कमा सकता है। और तुम मुझसे पूछ रहे हो? हे भगवान, ये किस बददिमाग लड़के को मेरे घर पैदा कर दिए हो। इसे बिल्कुल भी समझ नहीं है। क्या करूं? अरे, ये मरा हुआ चूहा यहाँ कैसे पड़ा हुआ है? लगता है किसी कारण इसकी मृत्यु हो गई है। पिताजी बोल रहे थे कि पैसा यदि कमाना है तो मरे हुए चूहे से भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन कैसे? चलो देखते हैं, फिलहाल इसे अपने साथ ले चलता हूँ। अरे भैया, ये मरा हुआ चूहा लेके कहाँ जा रहे हैं? मेरी बिल्ली बहुत भूखी है। तुम इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले कुछ पैसे दे दूंगा। अरे बरे भैया, सोच क्या रहे हैं? आपके कोई काम नहीं आएगा। आप मुझे दे दीजिए, मैं इसके बदले आपको पैसे दे दूंगा। प्लीज प्लीज, आप मुझे दे दीजिए, मेरी बिल्ली बहुत भूखी है। अरे क्या हुआ भैया, आप इतने उदास क्यों हैं? अरे कुछ बताइए, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? अरे क्या बताए भैया, जंगल से लकड़ी ला के बेचता हूँ, तब मेरे घर का चूल्हा जलता है। आज सुबह से मेरे एक लकड़ी भी नहीं बिकी है। क्या तुम ये लकड़ी मेरे से खरीद सकते हो? खरीद लीजिए भैया, आपके काम ही आएगा। मेरे घर में चूल्हा जल जाएगा, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। चलो, उस बेचारे का भला हो गया, लेकिन इतनी सारी लकड़ियाँ मैं क्या करूँगा? अरे बेटा, तुम ये लकड़ियाँ बेच रहे हो क्या? मेरे यज्ञ के लिए मुझे कुछ लकड़ियों की आवश्यकता है। तुम मुझे कुछ लकड़ियाँ दे दो, मैं उसके बदले तुम्हें पैसे दे देता हूँ। ठीक है महाराज, आप कुछ लकड़ियाँ ले जाइए, उसके बदले मुझे पैसे दे दीजिए। चलेगा चलेगा। अरे बेटा, मेरी रसोई के लिए मुझे लकड़ी की जरूरत है। तुम मुझे एक बंडल लकड़ी दे दो। हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल।
दूसरे लोग तो 100 रुपये का देते हैं, आप मुझे सिर्फ 50 रुपये दे दीजिएगा, ठीक है? ले जाइए माँ जी, ले जाइए। और अगर आपको और लकड़ियाँ लगेगी तो बता दीजिएगा, मैं आपकी लकड़ी की व्यवस्था कर दूंगा। आखिरकार पिताजी सही कहते थे। एक मरे हुए चूहे से मैं इतनी आमदनी कर सकता हूँ, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। क्यों ना इसे ही मैं बिजनेस के रूप में स्वीकार कर लूँ। ये बहुत अच्छा उपाय है। सोनू इसी लकड़ी के व्यवसाय को ही अपने व्यवसाय के रूप में स्वीकार कर लिया और देखते ही देखते कुछ दिन में वे सारे गांव को अपनी लकड़ियां बेचता रहा और कुछ दिनों में ही वे एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। वह एक दिन सोच रहा था कि ये सारी चीज़ें की शुरुआत कहाँ से हुई है। तब उसे ख्याल आया ये सब सारी चीज़ें उस मरे हुए चूहे से शुरुआत हुई है जो उसके पिताजी ने कहा था। और वह अपने पिताजी से खुशी खुशी मिलने के लिए अपने घर की ओर निकल पड़ता है। वाकई में पिताजी आप बिल्कुल सही कहते हैं। जिनको अपने ऊपर विश्वास रहता है वह कहीं ना कहीं से अपनी ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंच सकता है। मान गए पिताश्री, वाकई में आप बिल्कुल सही कहते थे, मान गए आपकी बात को।